रूस ने फिर दिया भारत को शक्तिशाली बना देने वाला तोहफा। यूएनएससी में रूस ने भारत को पहले दिया वीटो का भी बाप RIC। अब भारत के एमका के विकल्प में सौंपने जा रहा अपनी सबसे बड़ी शक्ति। भारत के सबसे ताकतवर फाइटर जेट का ऐसा ऑफर रूस ने किसी को नहीं दिया। दोस्तों, भारत को अपनी वायुसेना में इस वक्त जल्द से जल्द 5वीं पीढ़ी के विमानों की दरकार है, जिससे वो चीन के J-20 विमानों के मुकाबले के लिए मजबूत हो सके, क्योंकि चीन हर साल 100 की तादाद में विमानों को बनाने की क्षमता के साथ ताबड़तोड़ काम कर रहा है, जबकि भारत के पास फिलहाल कोई भी 5वीं पीढ़ी का विमान नहीं है। भारत अपनी जरूरतों के लिए इस वक्त पश्चिमी पार्टनर्स की तरफ देख रहा है। भारत अमेरिका के F-35, यूरोप के यूरोफाइटर टाइफून और फ्रांस के राफेल को विकल्प के तौर पर देख रहा है, जिनमें से केवल F-35 ही 5वीं पीढ़ी का विमान है, लेकिन बाकी के विमान भी अत्याधुनिक हैं। लेकिन रूस किसी भी कीमत पर भारत को पश्चिम की तरफ जाने नहीं देना चाहता है और बेहद कम कीमतों पर भारत की तमाम शर्तों के साथ अत्याधुनिक विमान का ऑफर दे रहा है, जो भारत की तमाम जरूरतों को पूरा करेगा, साथ ही भारत को हथियारों के निर्यात में बड़ा बूस्ट दिलाएगा, क्योंकि रूस इसके लिए कुछ ऐसे ही ऑफर लेकर आया है। तो आखिर रूस का क्या है? भारत को खुला ऑफर? भारत क्या ले सकता है इस मामले में फैसला? इससे भारत को क्या क्या होंगे फायदे? इस बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। रूस भारत को पहले से दे रहा अपने दूसरे 5वीं पीढ़ी के विमान का ऑफर। अमेरिका फ्रांस के विमानों की कीमतों से होगा काफी कम, तकनीक भी होगी ट्रांसफर। रूस भारत को इसका बार बार ऑफर क्यों दे रहा है, जबकि आगे हम आपको बताएंगे कि भारत को इससे क्या क्या फायदा होगा। दरअसल अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाने के लिए काट सा कानून बना रखा है, जिसके तहत वो उन देशों पर तमाम बैन लगा देता है जो रूस से घातक हथियार खरीदते हैं। अमेरिका की इस पॉलिसी की वजह से रूस का डिफेंस मार्केट बहुत प्रभावित हुआ है और तमाम देश चाहकर भी रूस से हथियार नहीं खरीदते हैं। इस वक्त रूस यूक्रेन जंग की वजह से इस दबाव में है कि वो कैसे भी अपनी इकोनॉमी के मजबूत करे। वो जानता है कि भारत को इस वक्त चीन की ताकत का मुकाबला करने के लिए ताकतवर विमानों की सख्त जरूरत है, खासकर जो चीन के J-20 को हवा में तबाह करने की ताकत रखता हो। वहीं रूस ये भी जानता है कि भारत वो ताकत है कि उसके ऊपर अमेरिका का कोई जोर नहीं चलता है। ऐसा पहले भी दुनिया ने देखा है। जब भारत ने रूस से S-400 खरीदा तो अमेरिका ने बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन आखिरकार भारत ने कुछ ऐसा दबाव बनाया कि अमेरिका ने भारत को छूट देने के लिए अपने कानूनों में बदलाव किया था। रूस इसी वजह से भारत को अपने इस विमान का ऑफर दे रहा है, जबकि रूस को इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है। वो इसके लिए एक दमदार पार्टनर तलाश रहा है, जबकि यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया का कोई भी देश इस वक्त रूस से सौदा नहीं कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ने तमाम बैन रूस पर लगाए हुए हैं। ऐसे में भारत ही एक ऐसा देश है जो किसी की परवाह नहीं करता है। भारत पहले भी अमेरिका के खिलाफ जाकर रूस से ताबड़तोड़ तेल खरीद रहा है। वहीं अमेरिका और फ्रांस के जो विमान हैं, उनकी कीमतें बेहद ज्यादा हैं। अभी भारत अपने INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए जो राफेल मरीन विमान खरीदना चाहता है, उसकी कीमत अमेरिका के एक F-22 रैप्टर के बराबर पड़ रही है, जबकि फ्रांस इसे न तो भारत में बनाने को तैयार है और न ही इसकी तकनीक ट्रांसफर को तैयार है। लेकिन अपनी रक्षा ताकत में इजाफे के लिए भारत को ये सौदा करना पड़ रहा है। इसी वजह से रूस ने भारत को लुभावना ऑफर दिया है, जिससे भारत उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि वो भारत के साथ भारत में ही इन विमानों को बनाने को तैयार है, जबकि वो इसकी तकनीक भी ट्रांसफर करेगा। रूस भारत के अंदर तैयार करेगा विमान प्रोडक्शन का मजबूत इकोसिस्टम। तकनीक ट्रांसफर के साथ भारत की निजी कंपनी के साथ मिलकर करेगा काम। भारत इन विमानों को खुद बनाकर दुनिया भर को कर सकेगा इसका निर्यात। भारत को इन विमानों को खरीदने से ये फायदा है कि रूस जहां इन विमानों को भारत को बेहद सस्ती कीमतों पर देने को तैयार है, वहीं वो भारत की किसी निजी कंपनी के साथ मिलकर भारत में ही इनका प्रोडक्शन करने को तैयार है। भारत की HAL भी उसमें भागीदार हो सकती है। इन विमानों को भारत दुनिया के तमाम मित्र देशों को निर्यात भी कर सकेगा, क्योंकि ये करार 2020 में भारत रूस के बीच हुए सुखोई 30 के उस करार के जैसा ही है, जिसके तहत भारत सुखोई 30 विमानों का प्रोडक्शन करके दुनिया के तमाम देशों को निर्यात कर सकेगा। भारत के सामने ये ऑफर बेहद आकर्षक इस वजह से हो जाता है क्योंकि पश्चिमी देश 5वीं पीढ़ी के विमानों के लिए तमाम नुकर कर रहे हैं, जबकि वो किसी भी कीमत अपनी तकनीक भारत को नहीं देंगे। हालांकि भारत इस मामले में कोई देरी नहीं चाहता है, क्योंकि पहले भी रूस के सुखोई 57 विमान में पार्टनरशिप की वजह से भारत विमान ताकत में दुनिया से पीछे होता जा रहा है।
जबकि भारत ने बीच में ही साझेदारी तोड़ दी थी, क्योंकि रूस उस वक्त तमाम शर्तें मानने को राजी नहीं था। इसी वजह से रूस ने अब अपनी पॉलिसी में बदलाव किया है और भारत को बेहद कंफर्टेबल ऑफर दे दिया है। अगर इस विमान की ताकत की बात करें तो सुखोई 75 को रूस की 5वीं प्लस पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जाता है, जो स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसकी टॉप स्पीड 1.8 मैक है और ये 3000 किलोमीटर तक तबाही मचाने की ताकत रखता है। रूस ने इसका यूक्रेन युद्ध में भी इस्तेमाल किया है। ये विमान 54,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये विमान अपने अंदर एयर टू एयर और हवा से जमीन पर हमला करने के हथियारों को छिपाए रखता है, जिससे कि रडार उसे पकड़ नहीं सके। इसे एआई तकनीक से लैस किया गया है, जो पायलट को इसे ऑन परेड करने में मदद करते हैं। भारत की ये स्कीम है कि वो देश के अंदर विमानों के लिए ऐसा इकोसिस्टम तैयार करे जिसमें कम से कम एक निजी कंपनी भी हो जो विमानों का भारी तादाद में प्रोडक्शन कर सके, जिससे चीन की 100 विमान हर साल बनाने की क्षमता को काउंटर किया जा सके। रूस के साथ अगर इस विमान के लिए करार होता है तो रूस भारत के लिए खुद ही ये फैसिलिटी तैयार कर देगा, क्योंकि वो एक निजी कंपनी के साथ करार करके इसका प्रोडक्शन करने वाला है। ये भारत का हवाई ताकत में बहुत बड़ा इजाफा साबित होगा। भारत को अपने खुद के 5वीं पीढ़ी के विमानों को बनाने में अभी कम से कम 10 सालों का वक्त लगेगा। तब तक भारत को एक ऐसा विमान का बेड़ा चाहिए जो तब तक के लिए चुनौतियों का सामना कर सके, और रूसी विमान इस जरूरत को पूरा कर सकेगा, क्योंकि भारत अगर रूस के साथ करार करता है तो जल्द ही विमानों का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और भारतीय वायुसेना को विमानों की सप्लाई होनी शुरू हो जाएगी, जबकि फ्रांस अमेरिका डील के लिए भारत की तरफ देखते रह जाएंगे। अमेरिका के साथ डील पर दिक्कत ये भी होती है कि अमेरिका अपनी तकनीकियों के लिए पैसों के साथ साथ विदेश नीति में भी दबाव बनाता है और भारत को ये पसंद नहीं है, जबकि रूस भारत पर कोई दबाव नहीं बनाता है। सुखोई 75 चेकमेट उन देशों के लिए बहुत ही सस्ता है जो रेडॉर की पकड़ में नहीं आने वाले 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर को बिना ज्यादा पैसा खर्च किए खरीदना चाहते हैं। रूस का दावा है कि एक सुखोई 75 फाइटर जेट की कीमत 3 से 3 करोड़ डॉलर के बीच में होगी। तो दोस्तों, भारत को इस बारे में क्या फैसला लेना चाहिए, कमेंट में अपने सुझाव जरूर रखें।